व्हाट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तो हमें अच्छे से पता है, फिजिक्स में हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। डिफ्यूजन का सबसे क्लासिक एग्जांपल है स्टूडेंट्स कि आप ऐसा सोचो कि आपके पास वेसल में वाटर है और आपने उसमें इंक का एक ड्रॉप डाल दिया। तो अब यहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो इंक तो आपने सिर्फ यहां पे डाला है, यहां पे डाला है, लेकिन थोड़ी देर में क्या होगा स्टूडेंट्स, धीरे धीरे ये इंक जो है पूरे वाटर में स्प्लिट हो जाएगा और पूरा वाटर जो है वो इंक के कलर का हो जाएगा, राइट। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, लेकिन ऐसा होता क्यों है स्टूडेंट्स, तो देखो मैं आपको बताता हूं। लेट मी टेक दिस डायग्राम स्टूडेंट्स, इसमें मैं डिफरेंट स्टेजेस दिखा रहा हूं। यहां पर आप देखो, आपने इंक जस्ट डाला है यहां पे वाटर में, अभी यहां पे इंक थोड़ा सा, आप देखो थोड़ा सा इंक जो है वो फैल चुका है, ठीक है, और यहां पे इंक पूरा फैल के पूरे वाटर को ब्लू कर चुका है, ठीक। तो इंक क्यों फैल रहा है, तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहां पर जो इंक वाला रीजन है वहां पे इंक के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, हम बोल सकते हैं यहां पे हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इंक मॉलिक्यूल्स, सही है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इंक मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये जो सराउंडिंग का रीजन है वहां पे तो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, इंक वहां पे पहुंचा नहीं है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि वहां पे इंक के मॉलिक्यूल्स का कंसेंट्रेशन कैसा है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ इंक मॉलिक्यूल्स, इनफैक्ट है ही नहीं कंसेंट्रेशन, तो लो कंसेंट्रेशन ही बोल सकते हैं। अब देखो फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट होता है कि चीजें जो है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहती है। कोई भी चीज जो है वो हाई कंसेंट्रेशन के रीजन से लो कंसेंट्रेशन के रीजन की तरफ मूव करना चाहती है। तो वही यहां पे भी हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां पे मॉलिक्यूल्स का हाई कंसेंट्रेशन है और सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स का लो कंसेंट्रेशन है। तो ये जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहते हैं, इसलिए वो मूव करके इधर आ रहे हैं जहां लो कंसेंट्रेशन है, और इंक के मॉलिक्यूल्स हर जगह फैल जा रहे हैं, तो पूरा वाटर जो है वो ब्लू हो जा रहा है। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स। वैसा एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, थिंक ऑफ दिस सेटअप। यहां पे आप देखो ये एक थिन मेम्ब्रेन है जो पूरे बॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, और ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब चीजें जो है इसके इधर उधर जा सकती हैं। अब यहां पर आप सोचो कि हवा के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है और यहां पे कम है, तो यहां पे कंसंट्रेशन कैसा है स्टूडेंट्स, हाई, और यहां पे कंसंट्रेशन कैसा है, लो। तो यहां पे अगर आप इस सिस्टम को छोड़ दोगे तो क्या होने वाला है, यहां पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ जाने लगेंगे, और कुछ देर बाद आपको ऐसा सीन दिखाई देगा स्टूडेंट्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स इधर से इधर आ गए, राइट, बहुत सारे नहीं, बहुत सारे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको डिफ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब वो कॉन्सेप्ट यहां रेस्पिरेशन में कैसे अप्लाई होता है, लेट अस सी दैट। तो स्टूडेंट इस सबको हटाते हैं और वापस से फोकस करते हैं यहां पे। स्टूडेंट्स आपको एरोबिक रेस्पिरेशन तो याद है ना स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में जो भी सेल्स होते हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। जैसे कि यहां पर एक सेल ले लेते हैं हम, ठीक है, तो इसमें भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या बनाता है स्टूडेंट्स, एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो रिएक्शन जो है वो इस सेल में भी हो रही होगी। तो कैसे हो रही होगी, लेट्स सी। तो देखो यहां पे ग्लूकोज आया होगा समहाउ, ठीक है। अब रिएक्शन करने के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए, इस सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन कहां पर है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन तो एल्वियोली में है, एल्वियोली में है। देखो ऑक्सीजन वाली जो हवा है, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में होता है, तो वो हवा जो है वो हमने अंदर ली और इस रास्ते से होते होते एल्वियोली तक पहुंची। तो इन एल्वियोली में ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स। सो समहाउ ये जो ऑक्सीजन है वो इस सेल तक पहुंचेगा। कैसे ये एल्वियोली से सेल तक पहुंचेगा स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक। तो समहाउ एल्वियोली से इस सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, वो ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन वाली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब यहां पर इस सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है स्टूडेंट्स, वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो वो बाहर कैसे निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड समहाउ इस सेल से एल्वियोली तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा मैं भी आपको बताने वाला हूं, बट अभी आप मान लें कि समहाउ वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से एल्वियोली तक पहुंचेगा। और एक बार वो एल्वियोली तक पहुंच गया स्टूडेंट्स, तो जिस रास्ते से हवा अंदर आई थी उसी रास्ते से वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा जो है वो बाहर चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। समझ में आ रही बात, फिर से मैं आपको बताता हूं। ऑक्सीजन वाली हवा अंदर आई, तो ऑक्सीजन एल्वियोली में पहुंचा। समहाउ एल्वियोली से वो ऑक्सीजन जो है वो सेल तक पहुंच जाएगा, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ये वाली रिएक्शन, तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना जरूरी है। तो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो कार्बन डाइऑक्साइड समहाउ एल्वियोली तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा मैं आपको बताऊंगा, और फिर उसी रास्ते से बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट्स। समझ में आ रही बात। देखो स्टूडेंट्स हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, राइट। तो जब मैंने सांस ली
तो हवा अंदर ली, ऑक्सीजन वाली हवा जो है मैंने अंदर ली, वो मेरे एल्वियोली तक गई, वो मेरे एल्वियोली तक गई, फिर यहां गई, यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, फिर यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो यहां आया और फिर बाहर आया। तो जब मैं ब्रीद आउट कर रहा हूं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा बाहर निकल रही है। समझ में आ रही बात? तो मैंने ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया, तो ब्रीद इन किया तो ऑक्सीजन वाली हवा अंदर, ब्रीद आउट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा बाहर। आई होप यू फॉलो दिस स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन एल्वियोली से सेल तक आता है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड सेल से एल्वियोली तक आता है। तो ये जो गैस का रहस्यमय एक्सचेंज है, ट्रांसफर, वो कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्रांसफर है वो ब्लड के कारण होता है। ब्लड उस गैसेस को यहां से वहां ले जाता है, लेकिन कैसे ले जाता है वो समझाने से पहले मैं ब्लड के बारे में एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं, विच इज इंपॉर्टेंट। देखो यहां पर ब्लड हमारे लिए दो टाइप का होगा, ठीक है। एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व है और एक ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है। देखो स्टूडेंट्स, ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड होता है हमारे बॉडी के लिए और उसको हम बहुत डिटेल में आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ब्लड जो है वो एक ऐसा लिक्विड है जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व हो सकता है या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। जब ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है तो ब्लड का कलर जो है वो ब्राइट रेड होता है, और जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिसॉल्व होता है तो उसका कलर थोड़ा डार्क रेड हो जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में इन दोनों सिचुएशन को बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करते हैं, इस केस में जब ऑक्सीजन बहुत डिसॉल्व है तो ब्लड को रेड बनाते हैं, और इस केस में जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत डिसॉल्व है तो ब्लड को ब्लू बनाते हैं। प्लीज नोट, सिर्फ बनाते हैं ब्लू है, होता नहीं है ब्लू। ब्लड कभी ब्लू नहीं होता है, इस केस में वो डार्क रेड होता है, बट डार्क रेड और लाइट रेड में कुछ ज्यादा फर्क आसानी से पता नहीं चलेगा, इसलिए इस केस को रेड बना लेते हैं और इस केस को बुक्स में ब्लू बनाते हैं, ताकि देखते ही पता चले अच्छा ब्लड को ब्लू बनाया है मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है ज्यादा, रेड बनाया है मतलब उसमें ऑक्सीजन मिक्स है ज्यादा। राइट स्टूडेंट्स, चलो ये बात अगर आपको डाइजेस्ट हो गई है तो अब हम देखते हैं कि यहां पर क्या होता है, कैसे गैस का ट्रांसफर होता है। तो उसके लिए ये एल्वियोली जो है स्टूडेंट्स, उसका एक मैग्निफाइड व्यू हमें यहां पे बनाना पड़ेगा। ये जो एल्वियोली है स्टूडेंट्स, उसके अराउंड ब्लड कैपिलरीज होती है बहुत सारी, वो एल्वियोली को सराउंड कर रही होती है बहुत अच्छे से, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहां पे आप देख सकते हो कि ब्लड का अलग कलर भी बनाया गया है, और उसका मतलब आप समझ रहे होंगे, अभी भी मैंने आपको बताया है। तो क्यों यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और क्यों यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। बट उससे पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है इस वर्ड कैपिलरी पे। देखो कैपिलरी का मतलब होता है वेरी थिन ट्यूब। तो हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी कैपिलरीज होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है स्टूडेंट्स, इसमें ब्लड फ्लो करता है। और खास बात क्या होती है कैपिलरीज की, कि उनका जो वॉल होता है वो बहुत थिन होता है। इस वॉल के, ब्लड कैपिलरी का जो वॉल है वो थिन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्यों इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं। ये थिन होने से ये थोड़ा परमीबल होता है, इसमें कुछ पोर्स होते हैं जिससे चीजें अंदर बाहर जा सकती है। अगर ये थिक होता तो आप सोच सकते हैं कि इसमें पोर्स नहीं होते और चीजें अंदर बाहर नहीं जा पाती। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो क्या होता है। सपोज करो ऐसी सिचुएशन है कि कोई गैस यहां पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है यहां पे, ठीक है, लेकिन ब्लड में वो डिसॉल्व नहीं है, तो यहां पे आप डिफ्यूजन को याद करो स्टूडेंट, जो थोड़ी देर पहले हमने रिकॉल किया था। यहां पे उस गैस का बहुत हाई कंसेंट्रेशन हो गया, अंदर जो है वो लो कंसेंट्रेशन हो गया। तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर की तरफ डिफ्यूज कर जाएंगे और ब्लड में जाके मिक्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, मिक्स हो जाएंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है, उल्टा आप समझ रहे होंगे। सपोज करो कोई गैस है जो ब्लड में बहुत डिसॉल्व है, तो ब्लड में उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन बाहर नहीं है, तो फिर से यहां पे डिफ्यूजन होगा। कैसे होगा स्टूडेंट्स, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, तो मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आएंगे। राइट स्टूडेंट्स, सो आप देखें थिन होने के कारण यहां पे पोर्स हैं इस वॉल में, जिसके कारण डिफ्यूजन ऑफ गैस हो सकता है, गैस अंदर भी जा सकती है और बाहर भी आ सकती है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वॉल्स कैसे हैं, थिन स्टूडेंट्स। तो आप समझ रहे होंगे यहां पर ये जो कैपिलरीज है एल्वियोली के अराउंड, उनमें डिफ्यूजन होने वाला है। कैसे होगा अभी मैं बता रहा हूं आपको। तो ये तो मैंने ले लिया एल्वियोली, उसके अराउंड कैपिलरीज है, आपको समझ में आया। वैसे अगर मैं इस सेल की भी बात करूं स्टूडेंट्स, तो उस सेल को मैं यहां बनाता हूं, और इस सेल के अराउंड भी उसी तरीके से बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। अब देखो यहां से ये जो ब्लड निकल रहा है स्टूडेंट्स, रेड वाला, ठीक है,
तो ब्लड के जो वेसल्स है वो तो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यही जो ब्लड है, ठीक है, वो किसी ना किसी रास्ते से यहाँ इस सेल तक आएगा, ठीक है, और यहाँ से इस सेल से जो ब्लड निकल रहा है ब्लू वाला, वो ही किसी ना किसी रास्ते से बेसिकली इस एल्वियोली तक जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो क्योंकि ब्लड के जो वेसल्स है वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो बॉडी के हर पार्ट को एक्चुअली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकलने वाला ब्लड किसी ना किसी रास्ते से ब्लड से होते हुए यहाँ तक पहुंचेगा, फिर यहाँ से निकलने वाला ब्लड किसी ना किसी रास्ते से होते हुए यहाँ तक पहुंचेगा। अब देखो होता क्या है, तो यहां पर आप देखो ये ब्लड जब कैपिलरी से पास हो रहा है एल्वियोली के ऊपर से, तो क्या होता है, हवा जो है वो बाहर की हवा इस एल्वियोली में आई है, तो वो जो हवा है उसमें बहुत ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन बहुत है उसमें। लेकिन आप देखो जो ब्लड यहां पे आ रहा है वो ब्लू बनाया गया है, तो मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं है उसमें। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन नहीं है ज्यादा। एल्वियोली में बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन, एल्वियोली से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्वियोली से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगा, ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच हो गया, इसलिए इसको रेड बनाया गया है, उसमें बहुत ऑक्सीजन है। अब ये ब्लड जहां भी जाएगा ऑक्सीजन लेके जाएगा, सही है ना, तो किसी ना किसी रास्ते से वो ब्लड इस सेल तक आया। अब यहां पर जो ब्लड आया उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन है, इसलिए वो डिफ्यूज होके बाहर निकलेगा और सेल में जाएगा, सेल में जाएगा, राइट। सो आप देखो सेल को मिल गया ना ऑक्सीजन, यहां से ब्लड से होता हुआ ऑक्सीजन सेल को मिल गया। यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां बना सेल में, वो डिफ्यूजन से ब्लड में चल जाएगा, डिफ्यूजन से ब्लड में चल जाएगा, क्योंकि ब्लड जो आया था उसमें ऑक्सीजन ज्यादा था, कार्बन डाइऑक्साइड कम था या नहीं था, तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में चल जाएगा, ठीक है। इसलिए इस ब्लड को ब्लू बनाया जा रहा है। अब ये ब्लड जहां भी जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा, तो किसी ना किसी रास्ते से वो वापस यहां आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर आया तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया। अब इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके एल्वियोली में चला जाएगा, एल्वियोली में, और वो एल्वियोली में गया तो फिर उसी रास्ते से बाहर निकल जाएगा। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स, कि कैसे यहां पे एल्वियोली से सेल तक गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, थ्रू ब्लड। हो सकता है आपको इसमें थोड़ा सा डाउट हो, तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें आप स्टूडेंट्स, इसको आपको कई बार देखना चाहिए ताकि आपके दिमाग में एकदम घुस जाए। वीडियो से पढ़ने का यही तो फायदा है, यू कैन रिवाइंड थिंग्स एज मेनी टाइम्स टिल यू ग्रैस्प इट फुल्ली एंड डीपली। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।